बहुत ही कम लोग जानते हैं कि अंबानी परिवार में बंटवारे के बाद 3 साल तक अनिल अंबानी के पास मुकेश से ज्यादा संपत्ति थी और 2008 तक वो दुनिया के छठे सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। यहाँ से अगर किस्मत ने पलटी ना मारी होती तो शादी में पैसे लुटाने वाले हाथ नीता अंबानी के नहीं टीना अंबानी के होते। तो दोस्तों ये वही टीना मुनीम है जिसे दुनिया आज टीना अंबानी के नाम से जानती है। ऐसी अभिनेत्री जिनका हर अंदाज निराला था, जो बेहद खूबसूरत और बोल्ड थी। फिल्मी सफर में अपनी एक्टिंग से ज्यादा अपने अफेयर्स के लिए चर्चित थी। फिल्मों में आने के बाद कई अभिनेताओं से इनके रिश्ते रहे और जब इनका दिल टूटता तब ये फिल्मों से ब्रेक लेकर पढ़ने का बहाना बोलकर विदेश भाग जाया करती थी। देव साहब यानी टीना की जिंदगी में आने वाले पहले शख्स थे। टीना को पहला ब्रेक देने वाले देव साहब ही थे। इन्होंने अपनी फिल्म देश परदेश से इन्हें पहला ब्रेक दिया। वैसे टीना मुनीम पुराने दिनों के सुपरस्टार राजेश खन्ना के साथ अफेयर को लेकर ज्यादा लाइट में बनी रहती थी। वेल दोस्तों, आज हम जानेंगे कैसे संजय दत्त और राजेश खन्ना से रिश्ते रखने वाली एक औसत अदाकारा, जिस लड़की से लंबे रिश्ते रखने के बाद उनसे शादी करने से राजेश खन्ना ने मना कर दिया, उसकी शादी एक ऐसे लड़के से होगी जो राजेश खन्ना क्या पूरी फिल्म इंडस्ट्री को खरीद सकता था। देश ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े औद्योगिक घराने की बहू बनेगी। लेकिन कैसे, क्या है इसके पीछे की असली सच्चाई, क्या है टीना मुनीम से टीना अंबानी बनने की असल कहानी, जानेंगे आज के इस वीडियो में। तो कमर की पेटी बांध लीजिए, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देवानंद ने अपनी पहली फिल्म देश परदेश से इनको बॉलीवुड में ब्रेक दिया। फिर संजय दत्त की फिल्म रॉकी में इन्हें काम मिला और इस फिल्म के हिट होते ही इनकी हीरोइन टीना मुनीम भी चमक गई और यहीं से संजय और टीना का प्यार परवान चढ़ा, जो ज्यादा दिनों तक टिक न सका। टीना ने संजय के नशे की आदत से तंग आकर उनसे पीछा छुड़ा लिया और तभी उनकी जिंदगी में आया उस दौर का सबसे बड़ा नाम राजेश खन्ना। टीना ने अपने करियर की सबसे ज्यादा फिल्में 11 फिल्में राजेश खन्ना के साथ ही की है, जो उनकी नजदीकियों की गवाह है। उस दौर में लड़कियां जब राजेश खन्ना की दीवानी थी तो उस टाइम एक कहावत हुआ करती थी, ऊपर आका और नीचे काका। राजेश खन्ना के स्टारडम में किसी भी हीरोइन को सड़क से उठाकर ऊंचाइयों पर ले जाने की क्षमता थी, लेकिन वो भी टीना से बेपनाह मोहब्बत करने लगते हैं। इस चीज के बारे में बताते वक्त उन्होंने ये भी कह डाला था कि हम दोनों एक ही ब्रश का इस्तेमाल करते हैं। राजेश खन्ना शादीशुदा थे और अपनी पत्नी डिम्पल कपाड़िया की तरह वो टीना से 17 साल बड़े थे। जल्द ही डिम्पल से उनकी अनबन शुरू हुई और वो लोग अलग रहने लगे। इसी दौरान टीना इनकी जिंदगी में आई और वो लोग साथ रहने लगे। टीना चाहती थी कि राजेश खन्ना डिम्पल को तलाक देकर उनसे शादी कर ले और राजेश खन्ना ने भी टीना को इसी गलतफहमी में रख रखा था। जब टीना ने देखा कि राजेश खन्ना शादी में आनाकानी कर रहे हैं तो उन्होंने खुद ही अपना रास्ता अलग कर लिया। हालांकि डिम्पल कपाड़िया और राजेश खन्ना का तलाक सबके सामने नहीं हुआ था, लेकिन वो पर्दे के पीछे अलग अलग ही रहा करते थे। इधर टीना की जोड़ी सिल्वर स्क्रीन पर ऋषि कपूर के साथ जमी, जिन्होंने एक सुपर हिट फिल्म कर्ज को जन्म दिया। इसी दौरान विदेश में उनकी मुलाकात अनिल अंबानी से होती है और इनकी ये दोस्ती शादी के फैसले तक पहुँच जाती है। कहते हैं कि अनिल के पिता धीरूभाई अंबानी टीना को बहू बनाने के खिलाफ थे और इसमें टीना का अफेयर से भरा अतीत आड़े आ रहा था, लेकिन अनिल के आगे उनकी नहीं चली और साल 1991 में टीना मुनीम और अनिल अंबानी की शादी हो जाती है। फिल्मी दुनिया में ये उनका आखिरी साल था। टीना की किस्मत पर खुद किस्मत को भी रस्क हो रहा था, लेकिन दूसरी तरफ बच्चन की बुलंदी पर बदकिस्मती दस्तक दे रही थी। अमिताभ बच्चन की चमक फीकी होने लगी, फ्लो फिल्मों की लाइनें लगने लगी, भविष्य अंधकार में था। उन्होंने एक्टिंग छोड़ प्रोडक्शन कंपनी खोल ली, जो जल्द ही दिवालिया हो गई। अमिताभ बच्चन पर लगभग 90 करोड़ का कर्ज और लगभग 50 मुकदमे लग चुके थे। अमिताभ बच्चन के इतने बुरे दिनों में एक दिन धीरूभाई अंबानी ने उनके सर पर हाथ रखा। खुद अमिताभ की जुबान से सुनिए कि उन्होंने क्या कहा। जीवन में एक बार ऐसा दौर आया जब मैं बैंकरप्ट हो गया, दिवालिया हो गया। मेरी बनाई हुई कंपनी घाटे में चली गई, करोड़ों का कर्जा चढ़ गया, मेरा व्यक्तिगत बैंक बैलेंस 0 यानी शून्य हो गया। कमाई के सब जरिए बंद थे और सरकार की तरफ से घर पर कुर्की के छापे लग गए। ये बात धीरूभाई को पता चली। बिना किसी से पूछे या जाने उन्होंने अपने छोटे बेटे और मेरे मित्र अनिल से कहा
इसका बुरा वक्त है, इसे कुछ पैसे दे दो। अनिल ने अमिताभ से मिलकर पैसे देने की पेशकश की, लेकिन कहा जाता है कि अमिताभ ने इतना बड़ा उपकार लेने से मना कर दिया। पैसा तो हर कोई कमा लेता है, लेकिन इज्जत कमाना सबके बस की बात नहीं। खैर, बुरे दिनों का साथी हमेशा याद रहता है। इसी दरिया दिली की बदौलत छोटे अंबानी और अमिताभ की दोस्ती गहराती चली गई। आगे अमिताभ बच्चन ने छोटे पर्दे का रुख किया और कौन बनेगा करोड़पति के साथ अपनी किस्मत बदलना शुरू कर दी। धीरे धीरे उन्होंने अपना सारा कर्ज उतार दिया। लेकिन ठहरिए, ये कोई फिल्मी कहानी तो नहीं है कि अंत में सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा। समय ने फिर पलटी मारी और किस्मत छोटे अंबानी के लिए कुछ अलग ही कहानी लिखने लगी। धीरूभाई अंबानी के निधन के 3 साल बाद देश के सबसे बड़े औद्योगिक घराने के दोनों बेटों के बीच 2005 में बंटवारा हो जाता है। मां के दखल से लगभग दोनों को बराबर हिस्से मिले। अनिल के हिस्से में कंस्ट्रक्शन, कम्युनिकेशन, एंटरटेनमेंट, एयर एविएशन और डिफेंस जैसे सेक्टर मिले, जबकि मुकेश के हिस्से में पारंपरिक टेक्सटाइल और पेट्रोलियम आया। जानकारों की माने तो भविष्य मुकेश के नहीं, अनिल के साथ था, और अगर उन्होंने पिता के नक्शे कदम पर चलते हुए कारोबार किया होता तो आज मुकेश अंबानी और गौतम अडानी की जगह अनिल अंबानी की तूती बोल रही होती। साल 2008 में अनिल अंबानी की संपत्ति लगभग 42 करोड़ डॉलर थी और वो दुनिया के लगभग सबसे छठे अमीर आदमी थे। तब उनकी संपत्ति मुकेश अंबानी के मुकाबले 500 करोड़ ज्यादा ही थी। लेकिन कहते हैं कि गलत संगत और मनमाने फैसलों ने अनिल की बर्बादी लिखनी शुरू कर दी। उसके बाद से मुकेश अंबानी की संपत्ति लगातार बढ़ती चली गई और अनिल का कारोबार लगातार गिरता चला गया। 2020 तक आते आते अनिल अंबानी पर कर्ज का पहाड़ लग चुका था और उनकी कई कंपनियां दिवालिया हो गई। अब हम लौटते हैं बच्चन से रिश्तों पर। अमिताभ बच्चन अनिल के घाटों की भरपाई तो नहीं कर सकते थे, लेकिन उन्होंने अपनी ब्रांड वैल्यू और सियासी ताल्लुकों की बदौलत उन्हें काफी राहत पहुंचाई। गिरती वैल्यू के बीच अगर किसी ब्रांड एम्बेसडर का हाथ आपके कंधों पर हो तो इसे अच्छा गुडविल माना जाता है। लेकिन अमिताभ की कमाई जिस विज्ञापन और एंटरटेनमेंट पर टिकी थी वो अब मुकेश अंबानी का खास था। ऐसे में उनके लिए मुकेश का हाथ थामे रखना भी जरूरी था। यही वजह है कि अंबानी परिवार के दोनों हाथों का हाथ अमिताभ बच्चन थामे रखते हैं। बहरहाल टीना अंबानी के शब्दों में कहे तो उनकी बच्चन परिवार से दोस्ती सदाबहार है। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और कमेंट में हमें अपनी राय जरूर दें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।